हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम है एंड ये आपका फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्जाम है हर एक बच्चे का, जिसकी बैक भी हो, कोई बैक का एग्जाम दे रहा हो या मेन एग्जाम दे रहा हो, बट ये आपका सेकंड सेम का जो है लास्ट एग्जाम है एंड ये प्रोबेबली फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्जाम है, जिसमें हम कुछ थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड या अपनी एकेडमिक से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो है हम सारी बात हर एक एग्जाम की सब कुछ अब आपका फिनिश हो चुका है। आखिरी एग्जाम ईडी का बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो सभी को यार मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप अपने एग्जाम में बढ़िया करोगे। कुछ टिप्स की बात करना है आज कि लाइक ईडी में टाइम कैसे मैनेज करना है पहले नंबर पे, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है ईडी में। सेकंड नंबर पे थ्योरी वर्सेस ड्राइंग, थ्योरी कितनी रखनी है, ड्राइंग कितनी रखनी है, इन सब चीज़ों पे है जो थोड़ी सी हम 5-6 मिनट में बात कर लेते हैं। देन आप लोग फ्री टू गो फॉर योर एग्जाम्स, और थोड़ा सा ये चीज़ें समझ लेना क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमको ईडी में अफेक्ट करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है थ्योरी वर्सेस ड्राइंग। किसी महान बच्चे ने मेरे में कमेंट किया था, क्या सर सिर्फ थ्योरी लिखकर पास हो सकते हैं? तो आप लोग खुद सोचो, आप एग्जामिनर हो, आप कॉपी चेक कर रहे हो एक ऐसे एग्जाम की जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके नाम में ही ड्राइंग है और उसमें सिर्फ कोई थ्योरी लिख के आ जाए, तो क्या आप ऐसे बच्चे को पास करना चाहोगे? जो पेपर आपको पूरे साल भर ड्राइंग बनाना सिखाना चाह रहा हो, मतलब ड्राइंग वो सिखाना चाह रहा हो कि ड्राइंग कैसे बनाना है, उसी पेपर में क्या आप सिर्फ थ्योरी से पास हो जाओगे? तो ऐसा नहीं है। इसीलिए ड्राइंग का वेटेज है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही ड्राइंग बनानी है, सारी ड्राइंग करेक्ट बनानी है। इसका जो एनालिसिस है, ब्रेक डाउन में आपको दे देता हूँ। देखो, सपोज आपको 70 मार्क्स का पेपर करना है एंड ऐसा हो जाए भाई किसी पेपर में, जैसे आपका लास्ट टाइम का पेपर में हुआ था कि सपोज 45 मार्क्स तक की जो है आपकी थ्योरी आ जाए, वहीं पे 35 मार्क्स तक की आपकी ड्राइंग आ जाए। हम 70 नंबर में बात कर रहे हैं। वैसे आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से ए और बी पार्ट मिला के आपके 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 112 मार्क्स का टोटल आपको पेपर एपियरिंग में देखने को मिलता है। तो पेपर का एनालाइज तो हम पूरे 8 क्वेश्चन को मिला के ही करते हैं, ना कि कोई फिक्स 5 क्वेश्चन को। तो आपका एनालिसिस होता है 112 मार्क्स में से। तो अगर आप 112 में भी देखें कि अगर बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन आपका थ्योरी का आ जाए, तब भी आपको 1-2 ड्राइंग बनानी है मिनिमम, तब ज्यादा नहीं, तब 1-2 ड्राइंग बनाओ और थ्योरी लिखो, आप आराम से पास होगे, एक दो भी ड्राइंग बनाओगे। बट अगर एक जनरल केस की बात करें आपकी ईडी की एग्जाम की, जो कि एक्सपेक्टेड पैटर्न होता है कि आपका लगभग 65 से जो है 70% आपकी क्या होती है, ड्राइंग, एक जनरल ईडी के एग्जाम में। वहीं पे आपकी जो है 30 से 35% क्या होती है, थ्योरी। जिस एग्जाम में 70% तक ड्राइंग है, उसमें क्या आप सिर्फ, अगर ऐसा पैटर्न आया तो क्या थ्योरी से काम चलेगा? काम थ्योरी से नहीं चलेगा, भले ही आपने थ्योरी सही लिखी हो। ऐसे केस में आपको मिनिमम 3 से 4 ड्राइंग बना के आनी है। आपकी जो सीट आपको मिलेगी उसमें जो ग्रिड लाइंस होंगी जिस साइड, उस साइड से स्टार्ट करना अपनी ड्राइंग बनाना एंड मिनिमम 3 से जब 4 ड्राइंग बनाओ। सही और गलत मेरा मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा है कि आप जब ड्राइंग्स कुछ बनाओगे, कुछ मेहनत करोगे, 1 आध घंटा इसमें अपना दोगे, तब जाके एग्जामिनर जो है थोड़ा सा, आप खुद अगर एग्जामिनर होगे तभी तो आप बच्चे से खुश होगे। तब उसकी जो थ्योरी कॉपी होगी, THEORY थ्योरी कॉपी, इसमें जो लिखा होगा उसको चेक, उसने अगर बहुत अच्छा भी नहीं लिखा होगा तो भी आप उसको मेहनत के साथ मार्क्स दे दोगे। बट अगर कोई ये सब लिखे ही नहीं हो, एकदम थ्योरी बन के बहुत होशियार बने, तो उसको मार्क्स उतने अच्छे अवार्ड नहीं होते हैं। अगर आपने 7 मार्क्स का लिखा भी है तो भी आपको 3 से 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये थ्योरी वर्सेस ड्राइंग की बात हो गई। सेकंड नंबर पे मिनिमम ड्राइंग कितनी बनानी है एक अच्छा स्कोर करने के लिए? तो मिनिमम आप 4 ड्राइंग का एक क्या है वो लेके चलो कि मेरे को 4 ड्राइंग बनानी है, देन अपनी थ्योरी करनी है। और 4 से आप 5 बना सको, 6 बना सको, वो तो आप जितनी बना सको और अच्छी चीज। तो ये हो गई थ्योरी वर्सेस ड्राइंग की बात। सेकंड नंबर है टाइम मैनेजमेंट। याद रखना कि टाइम मैनेजमेंट है आपका, ये ईडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ईडी के एग्जाम में लास्ट के 1 घंटे में हर एक बच्चा पैनिक कर जाता है। तो इसका फिक्स थंब रूल याद रख लो बिल्कुल। ईडी की ड्राइंग में कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, पहले तो एक घड़ी लेते जाना, अगर आपके पास घड़ी है। एनालॉग वॉच, डिजिटल वॉच आपके एग्जाम में नहीं चलती है, एनालॉग वॉच जो है लेकर जाना। एंड क्या ब्रेक डाउन रखना टाइम का, कि जो मोस्ट आसान 3 क्वेश्चन हो, लाइक स्केल, कॉनिक सेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, जो भी मोस्ट आसान 3 ड्राइंग के क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले करने हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? सबसे पहले 3 ड्राइंग के क्वेश्चन निपटाना, देन अपनी थ्योरी पे आ जाना, पूरी थ्योरी निपटा लेना। फिर जो भी आपके पास एक इतना जो आपका ये है 3 ड्राइंग है जो आपकी, वो 1 घंटे में लगभग बन जाएंगी। एंड जो पूरी थ्योरी है आपकी वो भी 1 घंटे में लगभग हो जाएगी। फिर जो 1 घंटा आपके पास बचेगा उसमें आप अपनी बची हुई ड्राइंग्स हैं, जैसी कठिन ड्राइंग्स लाइक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन है जो सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, कुछ कठिन टॉपिक है, आइसोमेट्रिक डेवलपमेंट, या जो भी टॉपिक्स आपसे बन ना रहे हो या जिन पर आप मेहनत करें, थोड़ा सा ग्रिंड करें, जिनमें आपको टाइम लगे ग्राइंड करने में, तो ये आपको अपने लास्ट के 1 घंटे पे करने हैं। अगर आपने सोचा कि थ्योरी में लास्ट में करूंगा, ड्राइंग्स पहले कर लेता हूं, तो आपकी जो लास्ट में ड्राइंग कुछ ना कुछ, सारी ड्राइंग्स तो आपसे बनेगी नहीं, तो जो बीच की ड्राइंग है जिन पे आप अटक जाओगे वो आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लूज कर देंगी। एंड आपके पास अगर थ्योरी के लिए लास्ट में कम टाइम बचा, सपोज आधे घंटा बचा, तो आप पैनिक करने लगोगे, जो आपको आएगा आप वो भी भूल जाओगे और थ्योरी भी अच्छे से नहीं लिख पाओगे। तो क्या पैटर्न फॉलो करना है? 3 ड्राइंग बनाना, थ्योरी लिखना, देन अपनी वापस ड्राइंग पे आ जाना जो ड्राइंग बची हो। ये एक बात हो गई। अब हमको किस चीज पर बात करनी है? तो तीसरी चीज कि हमको क्या है, कैलकुलेशंस कहाँ लिखनी है। तो याद रखना, जो भी आप ड्राइंग किस पे बनाओगे, ड्राइंग सीट पे। जैसे आपने रैंडम क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, ये आपने ड्राइंग पे बनाया,
तो इसकी आपने ड्राइंग तो ड्राइंग शीट पे बनाई, बट इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो आप किस पे करोगे, अपनी थ्योरी कॉपी पे। थ्योरी कॉपी में लिखोगे क्वेश्चन 3 पार्ट बी, सपोज स्केल का क्वेश्चन किया तो आप RF लिखोगे और उसकी कैलकुलेशन लिखोगे कि मैक्स लेंथ कितनी निकलेगी एंड वगैरह वगैरह, जो भी आप एक अपनी न्यूमेरिकल में कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं वो आप अपनी थ्योरी कॉपी में लिखेंगे। एंड एक सिंपल सी चीज, सिर्फ आप अगर जो भी ड्राइंग बनाएं उसमें जैसे आपने स्केल में RF निकाला तो सिंपल पेंसिल से जो आप RF है अपना वो ड्राइंग शीट पर भी लिख दें, थ्योरी कॉपी पर भी लिखें। पर ड्राइंग शीट में ज्यादा थ्योरी मत लिखें, सिर्फ RF बस लिख दो, वहीं पे जो अदर थिंग है आपकी वो आप अपनी इस कॉपी पर लिखो, तो इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। पेंसिल सारी अलग अलग कलर की यूज करनी है, सबको पता होगा, तो 1H 2H ले जाना, क्योंकि जो सेपरेशन पेंसिल वर्क ही है जो आपको मार्क्स दिलाएगा। अगेन अगली चीज चेकिंग पे आ जाते हैं, या स्कोरिंग चेकिंग कैसी होती है, तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ कि यार एग्जामिनर को पैसा मिलता है नंबर ऑफ कॉपीज चेक करने का, जितनी कॉपी चेक करेगा उतना पैसा उसको मिलेगा। तो उसके पास टाइम नहीं है कि आपकी एक एक कॉपी वो एक एक स्केल से नाप के चेक करे, एक एक एंगल चेक करे। अगर आपकी ड्राइंग भाई बहुत नीट एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीन ड्राइंग है, उसमें क्या है कोई भी काटा पीटी नहीं है, कुछ भी आपने ऐसे ये सब नहीं किया, इरेजर वर्क ज्यादा नहीं किया, तो थोड़ी बहुत गलत ड्राइंग भी चलेगी। अगर आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन की जगह अगर 10.5 भी बना दी, बट अगर 10 सेंटीमीटर वाली लाइन आपकी ऐसी बन रही है, वहीं आपकी 10.5 की सीधी बन रही है, तो आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, बल्कि इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो थोड़ी बहुत गलती भी चलती है ईडी में, एकदम जरूरी नहीं है, एंगल्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। ड्राइंग अगर साफ है तो आप आराम से, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाफ मिलेंगे, जितनी क्लीननेस उतने मार्क्स। तो सबसे पहली चीज क्या, नीट एंड क्लीन रखना, इससे डायरेक्ट आपके मार्क्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना कम से कम, और टाइम मैनेजमेंट का ये रूल याद रखना, क्योंकि अगर आपने जो है पहले ही ये सब क्वेश्चन लिख करने की कोशिश की है, सिर्फ ड्राइंग निपटाने की, एंड बीच में आप पैनिक करने लगे, क्योंकि कई ड्राइंग्स आपसे नहीं बनेगी, कुछ ड्राइंग होंगी जो आप क्या करोगे कि बीच में अटक जाओगे उनमें, एंड एकदम से पैनिक करोगे तो फिर आप गलती भी ड्राइंग्स में करते चलोगे। तो इसीलिए मोस्ट इजी, अगर ड्राइंग निपटा लोगे 3 और थ्योरी, तो जो आपको कुछ डाउट भी है जिन ड्राइंग में, उनमें भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एंड कुछ चीजें, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, इन सब की जो एक इमेज है वो आप क्या करना, अपनी रफ कॉपी के पहले लास्ट में बना लेना, डायरेक्ट सीट में मत उतरना, हर एक क्वेश्चन माइंड में बना लेना। एंड जो आपकी थ्योरी कॉपी होगी उसका जो लास्ट पेज होगा ना, लास्ट के 1 पेज 2 पेज ले लेना, उस पर लिख देना ऊपर रफ। एंड हर एक, जैसे आपका लाइन का क्वेश्चन है, आपने एक लाइन ऐसी बनाई, इसके प्रोजेक्टर्स वगैरह, ये सब जो है अपनी डिजाइनिंग जो भी है, पूरा एनालिसिस पहले कॉपी की लास्ट पेज पे रफ पे बना लेना, उसके बाद अपनी ड्राइंग शीट में बनाना। डायरेक्ट ड्राइंग शीट में बनाओगे डेफिनेटली मिस्टेक होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एंड सबसे बड़ी चीज, आपको 2 चीजें एग्जाम में लेके जानी है, एक हो गया दिमाग, आपका अपना दिमाग लेके जाना है फुल, सेकंड नंबर पे कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, 3 घंटे बढ़िया जो है फ्री नहीं बैठना, जितना जो बने करना। और जैसे आपके अगर कई क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आधे क्वेश्चन बनाओ, जैसे आपको पूरा कोई फिगर बनानी नहीं आती, जैसे आपने एपिसाइक्लॉइड बनाया या कुछ भी ऐसा डायग्राम बनाया, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बनाया, तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में क्या होगा कि कई बार कोई एंगल्स पे सॉलिड होते हैं, वो सबसे एंगल बनाते नहीं बनते। जैसे कोई एक हेक्सागोन का क्वेश्चन आ गया, पेंटागन आ गया सपोज इस टाइप से कोई आपका, तो आपको पता है कि आपको यहां तक की ड्राइंग बनानी तो आती है, जो ये ड्राइंग बनाते हैं ना पेंटागन में, इस टाइप से जो बनाते हैं, ये यहां तक की ड्राइंग जो है आपको बनानी आती है। बट इसके आगे का जो ये एंगल पे कुछ हम करते हैं, एंगल से सबको बच्चों को दिक्कत जाना चालू हो जाती है सेकंड वाली ड्राइंग में। सेकंड नहीं आती, फर्स्ट आती है, फर्स्ट बनाओ, कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, कुछ नहीं 7 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। तो छोड़कर कुछ भी मत आओ, 3 घंटे एग्जाम में आपको होंगे आपके पास, और सारे क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहे होंगे, ये सबके साथ होता है यार। तो 3 घंटे तक कुछ पेपर में बिल्कुल अपना जो है ग्राइंड करते रहो, एकदम बिल्कुल घिसते रहो, कैसे भी 3 घंटे तक खाली नहीं बैठना है। ईडी के पेपर में शुरू से लेकर लास्ट तक जो है मेहनत करनी है, एंड एग्जाम में पास होना है, अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का आपका लास्ट एग्जाम है। अब मैं देखो कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पर्याप्त आपका जो है अभी भी रात में भी लेट वीडियो भी लेट अपलोड कर रहा हूँ, एंड वीडियो में ये थोड़ा जानबूझकर लेट कर रहा हूँ। मैं बीच में नहीं चाह रहा था कि आपको बीच के बीच डिस्टर्ब करूँ, 9-10 बजे वीडियो अपलोड करके, भले ही कम लोग वीडियो देखें, बट जो कोई देख रहा है तो वो उसको डेफिनेटली थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी इन सब चीज़ों से, जो मैंने चीज़ें बताई हैं। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आप काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाओगे। कुछ चीज़ें ले जाना मत भूलना, जिसके पास वॉच है, एनालॉग वॉच, टाइम का बहुत ध्यान रखना, ओवर टाइम किसी क्वेश्चन में मत दे देना। अगर 1-2 बार कोई क्वेश्चन गलत हो गया और आप पैनिक हो गए, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, जो जो बन रहा है वो पहले करो। इसके बाद आप उसका सामान मत भूलना ले जाना, सुबह सुबह अभी रात में लगा के रख लेना। ड्राफ्टर हो गया आपका, रोलर स्केल हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल्स हो गई, ईडी की क्लिप हो गई, आपका कंपास हो गया, और भी जो जो चीज़ें हैं, 1-2 चीज़ें वो सब आप रख लेना। एंड 2 चीज़ें इसके साथ और मैंने बताया है, थोड़ा सा दिमाग भी रख के जाना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लेके जाना, आप बढ़िया ईडी में स्कोर करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, इतनी टिप्स थी जो आपके साथ देनी थी। एंड बाकी प्रेजेंटेशन वगैरह आप अच्छा रखना, ये सब बातें अब बताने वाली है नहीं, क्योंकि लास्ट एग्जाम में यार आप लोग अब सीनियर हो चुके हो, तो सीनियर की तरह आपको बिहेव करना पड़ेगा, एंड ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो वेल, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरी तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बढ़िया करोगे आप स्कोर। इन सब चीज़ों को फॉलो करना, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेना, सुबह सुबह आपके पास टाइम हो तो थ्योरी वगैरह जो है थोड़ी सी और रिवाइज कर लेना, ऑटो कैड की स्किल्स क्या होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, आइसोमेट्रिक
चीज़ें मैंने इसमें लिखी नहीं है। जिसने अभी तक ना पढ़ा हो, देखो आइसोमेट्रिक आप पूरा मत पढ़ना, सुबह 4-5 बजे भी उठ जाओ तो जो है आइसोमेट्रिक की बेसिक थ्योरी एंड बेसिक रफ डायग्राम कैसे बनते हैं, रफ ही पढ़ लेना भाई, रफ भी कई बार आ जाते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के, तो आइसोमेट्रिक पढ़ लेना जिन्हें ना पढ़ाओ, क्योंकि ये आसान चीज़ है और 7 मार्क्स में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं आपको फ्री करता हूँ अगेन, वैसे तो 1-2 बार बोल चुका हूँ, फिर से मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि लास्ट एग्जाम है। तो वेल आपसे मिलते हैं इसके बाद, जब आप फ्री हो जाओगे तो बहुत सी बातें हैं जो आपको बतानी है, बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर अब आपकी खत्म हो रही है एंड बहुत सी चीज़ें आपने मिस कर दी होंगी अपने कॉलेज में, जो जिनको हमको सेकंड ईयर से पकड़ना है, क्या क्या चीज़ों पर वर्क करना है एंड बहुत सी बातें हैं, सब हम आगे चल के धीरे धीरे करेंगे। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रख लेना, ताकि आप मिस आउट ना कर दो कि एंड टाइम पे। चैनल का नाम तो ऐसा है ही है कि सब लोग भूल जाते हैं यार, मैं खुद नहीं बोल पाता अच्छे से कई बार, तो आप लोग भी भूल सकते हो, तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना चैनल। वेल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर लिखता रहना।